एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर ने अपने मैजिकल वेपन की मदद से हेवन को और अर्थ को सील कर दिया था, जिसके बाद वो मैजिक वेपन टूट गया और 10 हिस्सों में डिवाइड हो गया और वो 10 हिस्से 10 स्वॉर्ड की शक्ल में आ गए और वहाँ से दूर कहीं गायब हो गए। जिसके बाद बताया जाता है कि वो स्वॉर्ड आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं और जो भी उन 10 तलवारों को हासिल कर लेगा वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो फिर से उस सील को जोड़ सकेगा और उस शख्स में इतनी डिवाइन पावर आ जाएगी कि वो अर्थ को और हेवन को फिर से जोड़ देगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना मेकअप कर रही होती है। असल में इस लड़की की आज शादी है और वो अपनी शादी के लिए तैयारी कर रही है और उस लड़की का नाम युनजी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद वहाँ पे एक नौकर आता है और युनजी से कहता है कि अब टाइम हो चुका है, आपको आ जाना चाहिए। जिसके बाद वो उसे कहती है कि आप चलो, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग एक घर के अंदर जा रहे हैं और एक शख्स बाहर खड़ा उन लोगों को वेलकम कर रहा है। जिसके बाद वहाँ पे मिस्टर शेन नाम का एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। वो वहाँ पे आता है तो वहाँ मौजूद एक शख्स उसको वेलकम करता है। मिस्टर शेन घर के अंदर जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स होता है जिसका नाम मिस्टर जियांग होता है। वो मिस्टर शेन को देखकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको वेलकम करने के लिए बाहर आना चाहिए था। जिसके बाद मिस्टर शेन कहता है कि कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं कि मैं आज यहाँ पे शादी का प्रपोज़ल लेके आया हूँ। तो मिस्टर जियांग उससे कहते हैं कि शायद आपको कोई गलती हो गई है, मेरे फादर ने बचपन में ही युनजी का रिश्ता तय कर दिया था और अब वो बड़ी हो चुकी है और आज उसकी शादी का दिन है, इसीलिए आज हमने इस घर को बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है। तो मिस्टर शेन उसे कहता है कि शेन फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसका स्टेटस बहुत ही हाई है। अगर मैं युनजी से शादी कर लेता हूँ तो आप लोगों का स्टेटस भी बहुत ही हाई हो जाएगा। ये कहने के बाद वहाँ मौजूद लोग सभी कहने लगते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद मिस्टर शेन अपने कुछ नौकरों को बुलाता है। वो नौकर दो बड़े भारी बक्से लेकर आते हैं। जब वो उन्हें खोलते हैं तो उनके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ होता है। जिसके बाद मिस्टर शेन उससे कहता है कि अब वक्त हो चुका है, अब यहाँ पे दूल्हा भी मौजूद नहीं है, तो क्यों ना आप लोग मुझे उसकी जगह रिप्लेस कर दो। तो वहाँ मौजूद बैठे हुए लोग कहते हैं कि हाँ, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, मिस्टर शेन बहुत ही अमीर है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है और ये डील बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद मिस्टर शेन उस बूढ़े शख्स को डराने के लिए कहता है कि सोचो, अगर आज शादी ना हो पाई तो फिर क्या होगा, पूरे टाउन में जियांग फैमिली का मजाक बनकर रह जाएगा। जिसके बाद मिस्टर जियान उससे कहता है कि प्लीज़ मिस्टर शेन, आप इस तरह की बातें ना करें, अभी शादी का वक्त पूरा नहीं हुआ है, जब शादी का वक्त हो जाएगा तो फिर ये शादी हो जाएगी और ये शादी उसी टाइम पे होगी जो टाइम मेरे फादर ने सेट किया था। तो मिस्टर शेन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर वो शख्स टाइम पे ना आया तो फिर उसकी जगह आप मुझे शादी करने देंगे। जिसके बाद मिस्टर जियांग कहता है कि अच्छा ठीक है, सब लोग इंतज़ार करते हैं, अगर वो टाइम पे ना आया तो उसकी जगह हम आपसे शादी कराएंगे। जिसके बाद मिस्टर शेन एक इवेल स्माइल के साथ कहता है कि वो नहीं आ पाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं शाई चैन नाम के एक लड़के को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम स्पिरिट कंट्रोल के पीक पे आ चुके हो, मुझे बताओ कि ये क्या होता है। तो शाई चैन उसे कहता है कि अपनी सोर्ड में स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म करने को स्पिरिट कंट्रोल कहते हैं और जब स्पिरिट बाहर निकल के पूरी बॉडी को कवर कर लेती है तो उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और वो स्पिरिट जो पावर को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए उस पावर को एनहेंसमेंट कहते हैं और स्पिरिट को कंट्रोल करना और उसे अपनी मर्जी से कोई भी शेप देना, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये सब कुछ 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। पहला हिस्सा लो है, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई और चौथे हिस्से को पीक कहते हैं। तो लड़की खुश होकर कहती है कि तुम तो बहुत ही कमाल के हो, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक शख्स के हंसने की आवाज़ आती है जो कि उस लड़की से कहता है कि सिक्योर होने का फ़ैसला कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लिया। जिसके बाद एक और शख्स कहता है कि बॉस, इस लड़की को देखो, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है ये लोग असल में गैंगस्टर हैं और असल में ये लोग 5 लोग हैं, इसलिए ये खुद को 5 ड्रैगन कहते हैं। जिसके बाद उनका लीडर शाइचेन के पास आता है और उसे कहता है कि हम लोग फ़िलहाल एक मिशन पर हैं, पर हमने तुम्हें यहाँ पे देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। जिसके बाद शाइचेन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी स्पिरिट को उस स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिसके बाद वो लीडर उससे कहता है कि ये मामूली सी ट्रिक हमारे खिलाफ काम नहीं आएगी। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि उस पर हमला करो। तो वो लोग शाइचेन पे हमला करते हैं। जिसके बाद उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
वो लोग शाइचेन को छू भी नहीं पा रहे थे। शाइचेन ने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया, जिसके बाद वो लीडर उस पर आके हमला करता है और उसे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो लोग शाइचेन की गर्लफ्रेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो लड़की भागने की कोशिश करती है मगर गिर जाती है। जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू करती है तो शाइचेन को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस लीडर को धक्का देके उस लड़की की तरफ भागता है और उन लोगों को मौके पर ही मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं शाइचेन उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है मगर वो लीडर पीछे से आके शाइचेन पे हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम 5 ड्रैगन को अकेले ही हरा सकते हो। जिसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम ज़ियाओलिंग होता है। वो वहाँ पे आते ही उस लीडर से कहता है कि तुम इतने बेकार स्किल्स के साथ किसी और का मजाक कैसे उड़ा सकते हो। तो वो लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की। जिसके बाद वो अपने साथियों से हमला करने के लिए कहता है। तो ज़ियाओलिंग उसे कहता है कि तुम लोग बहुत ही थोड़े हो, क्या तुम लोग रिस्क उठाओगे मुझ पे हमला करने का। तो वो लोग उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ज़ियाओलिंग बहुत ही तेज़ी से मूव करता है और उन्हें एक एक करके मार देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगता है तो शाइचेन उसके पास आता है और उससे कहता है कि मेरा नाम शाइचेन है और मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारी जान बचाने के लिए। जिसके बाद शाइचेन उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम ज़ियाओलिंग है और फिलहाल मुझे यहाँ से जाने की जल्दी है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेन को, जो कि वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था दूल्हे के आने का। और वहाँ पे मौजूद लोग बार बार यही कह रहे थे कि मिस्टर जियांग हमें इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो मिस्टर शेन के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देते। और फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि अब कोई मेहमान नहीं आने वाला, जो आना था वो आ गया। जिसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है ज़ियाओलिंग की। तो ज़ियाओलिंग वहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर जियांग को कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम ज़ियाओलिंग है। तो मिस्टर शेन उसे देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ज़ियाओलिंग उसे बताता है कि मेरा नाम ज़ियाओलिंग है और मुझे मेरे मास्टर टियानो ने यहाँ पे भेजा है, मैं यहाँ पे एंगेजमेंट करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद मिस्टर जियांग उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो पेंडेंट है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। वो पेंडेंट उतार कर मिस्टर जियांग को दे देता है। मिस्टर जियांग अपनी बेटी का पेंडेंट उस पेंडेंट के साथ मिलाता है तो वो कहता है कि ये पेंडेंट बिल्कुल असली है। जिसके बाद मिस्टर शेन ज़ियाओलिंग की तरफ देखकर कहता है कि तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। तो मिस्टर जियांग से कहता है कि तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कराना चाहते हो कि जो बहुत ही गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करानी चाहिए, मैं इससे कई गुना बेहतर हूँ। तो ज़ियाओलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज मेरी शादी है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मिस्टर शेन उससे कहता है कि क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं मिस्टर शेन हूँ, क्या तुमने कभी फुचेन शहर में मेरा नाम नहीं सुना। तो ज़ियाओलिंग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम हो मिस्टर शेन, तुमने मेरी शादी के लिए जो गिफ्ट भेजे थे वो सब मुझे मिल गए हैं। तो मिस्टर शेन गुस्से से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि कौन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भेजे थे। जिसके बाद वो उसे गुस्से से कहता है कि देखते हैं कि तुम में कितना दम है, क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। जिसके बाद वो अपनी एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उस एनर्जी बॉल से उस पर अटैक करता है। जिसके बाद वहाँ पे यूनजी आ जाती है और वो ज़ियाओलिंग के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से वो मिस्टर शेन के अटैक से बच जाता है। जिसके बाद यूनजी मिस्टर शेन से कहती है कि ज़ियाओलिंग अब आ चुका है और उसके पास वो पेंडेंट भी है, अब वही मुझसे शादी करेगा और वही हमारी फैमिली का हिस्सा बनेगा। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज़ करती है और मिस्टर शेन से कहती है कि आज हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है और आप हमारे साथ आज लड़ना नहीं चाहेंगे। जिसके बाद ज़ियाओलिंग उसे देखकर कहता है कि ये लड़की तो इतनी यंग एज में फोकस लेवल में आ चुकी है। और फिर मिस्टर जियांग कहता है कि तुम उसके साथ इतना रूड मत हो, वो हमारे मेहमान हैं। जिसके बाद मिस्टर जियांग मिस्टर शेन से कहता है कि ये शादी मेरे फादर ने तय की थी और ये शादी अब होगी, तो आपने जो वादा किया था अब आप अपने वादे के हिसाब से अपना सामान जो कुछ भी है वो सब लेकर यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद मिस्टर शेन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मिस्टर जियांग तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, वो मेरी फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। और फिर वो जाते हुए ज़ियाओलिंग से कहते हैं कि तुम बहुत ही बुज़दिल हो जो औरत के पीछे छुप रहे हो, मगर मैं फिर भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना।